खबर यूपी के शामली से है, जहां राजनीतिक दिन प्रतिदिन बेहद दिलचस्प होती नजर आ रही है। लेकिन अब सियासत में कुछ ऐसा हो गया है जो पहले कभी नहीं हुआ। बता दें कि भाजपा के नेता मनीष चौहान और सपा की सांसद इकरा हसन को लेकर जो कुछ सामने आया उसे सुनकर जनता हैरान है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या मनीष चौहान और सपा सांसद इकरा हसन शामली की राजनीति में कोई बड़ा खेल कर चुके। दरअसल मनीष चौहान ने ऐसा क्या कहा सपा सांसद इकरा हसन को लेकर, जिसे सुनने के बाद ये तमाम सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल इकरा हसन और मनीष चौहान ये दोनों हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की दिग्गज सांसद है, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष चौहान भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता। ऐसी खबरें हैं कि पार्टी के अलग अलग दो नेता एक दूसरे के समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के एमएलसी वीरेंद्र सिंह चौहान के बेटे मनीष चौहान लगातार राजनीति की सुर्खियों में रहते हैं। बता दें कि मनीष चौहान कभी मधु गुज्जर को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं, तो कभी सपा की सांसद इकरा हसन को लेकर सियासी गलियारों में मनीष चौहान की खबरें छाई रहती है। इसी दौरान मनीष चौहान ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, सुनिए। कि आपको सपा सांसद इकरा हसन का भी साथ मिला, उन्हें नीचे दिखाने में मधु मैंने ये चीज़ सुनी नहीं। और रही बात इसमें, हम लोग जिला पंचायत जो अध्यक्ष होती हैं वो किसी पार्टी विशेष का उनके ऊपर उनको कोई अधिकार नहीं है। पार्टी का नाम दिया जाता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पार्टी विशेष का नाम नहीं दिया जाता। वो पूरे जिले की होती है, पूरे जनपद की होती है। हर पार्टी के लोग कि भी अगर मैं कहूँ, हमारे साथ जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो अलग अलग दलों में हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आस्था दिखाई और उन्होंने हम लोगों का साथ दिया। हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब हुए। बेशक पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष है, लेकिन वो विभिन्न दलों के सहयोग से बनी हुई है। तो इसमें इनमें सांसद जी का या किसी और का तो कोई औचित्य नहीं बनता, कोई बात नहीं। ये मैं बताया ना, आप जो भी वो व्यक्ति वीडियो देख रहा होगा उसको अच्छे से देखा होगा उसने कि किस तरह हड़बड़ाहट में दिया हुआ और विचलित होकर वो दिया हुआ बयान है। मैं इस तरह की उपेक्षा अपने बड़े नेताओं से नहीं करता हूँ। वो मैं फिर कहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनका सम्मान कल भी मेरी नज़रों में था। राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन वो हमारे समाज के, अगर मैं कहूँ हमारे क्षेत्र के, अगर मैं कहूँ तो हमारे वरिष्ठ नेताओं हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, एक बच्चा होने के नाते, एक उनसे छोटा होने के नाते, एक उम्र में उससे तो बहुत बड़े हैं और पॉलिटिक्स में भी सीनियर हैं, तो मैं एक निवेदन आपके माध्यम से उनसे करता हूँ कि इस तरह की छोटी बयानबाजी वो ना करें, इनसे बचें और राजनीति में अच्छाई, एक क्षेत्र में प्यार बढ़ाने का काम करें। हार जीत हो जाती है, इतना बौखलाहट की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों पर नहीं। और मैं तो साफ कहता हूँ, अभी पीछे अंदर सभी लोग, हमारे नेता लोग भी बैठे थे, एमएलसी साहब थे और आदरणीय मोहित बेनीवाल जी थे, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी थे और तमाम हमारे जिला पंचायत के साथी बैठे थे। हम वही चर्चा वहाँ पर कर रहे थे। मैंने उनको कहा ये एपिसोड तो 1 महीना 1.5 महीने पहले निपट रहा था, लेकिन ये माने एमएलसी साहब ने, मेरे पिताजी ने यही कहा कि इस चीज़ की, इन तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए और इन चीज़ों को ख़त्म करने का काम होना चाहिए जिले में। तो एक अच्छी सोच के साथ चलो, ये विवाद खत्म हो जाएगा। और इसीलिए 1-1.5 महीना पेंडिंग पड़ा रहा, क्योंकि माननीय एमएलसी साहब वहाँ गए भी थे। तो लेकिन काफ़ी वेट करने के बाद जब कुछ नहीं हासिल नहीं हुआ और ये लगा कि हमें अपमानित करने का काम किया जा रहा है, तो फिर मैंने अपने तरीके से बात करके फिर हमने, क्योंकि हमें अधिकार है, मधु हमारी, भाई जब मैंने कहा, मैंने पहले दिन से कहा है, वो हमारे परिवार की सदस्य है और हमेशा रहेगी। लोग राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए उसको अपना बना सकते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन हमेशा के लिए उसको रहना हमारे पास ही है, क्योंकि वो हमारे ही परिवार की सदस्य है। और थोड़ी बहुत नाराज़गी कुछ हो जाता है वो, हालांकि मैंने बात की तो इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। बहुत शानदार तरीके से वो बड़े मान सम्मान के साथ अपने परिवार के बीच में और पूरे अधिकार के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ वो जिला पंचायत चलाने का काम करेंगे। सांसद जी का एक आरोप